जब जन्म मृत्यु संसार चक्र से छूटने का समय आता है तब आप सत्संग प्रदान कर देते हैं, साधु संग प्रदान कर देते हैं। निश्चय जिसे सत्संग प्राप्त हुआ, जिस क्षण संतों का आश्रय मिला, निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा, संसार चक्र से वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि प्रभु संसार चक्र से मुक्त करने के लिए ही सत्संग देते हैं। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। संतों का आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है संतों के आश्रय से, क्योंकि उनके श्रीमुख से भगवत सिद्धांत, भगवत चर्चा, हमारा स्वरूप, हमारा परम कर्तव्य, ये सुनने को मिलता है। और श्रवण द्वार से उस शब्द जाकर हृदय के अंधकार का नाश करके सत्य वस्तु का दर्शन कराने वाले होते हैं। इसलिए सत्संग जब मिले तो जान लेना हरि की कृपा हम पर हो गई, अब हमारे इस संसार बंधन से मुक्त होने का समय आ गया है। अब हम सत्संग की बात को हृदय में धारण करके भगवत मार्ग के पथिक बने। प्रभु मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे ऊपर आपकी अपार कृपा है, ऐसा आप सबको समझना चाहिए। जैसा मुचकुंद महाराज कह रहे हैं, हम सब पे अपार कृपा है लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। संसार बंधन को जब प्रभु काटते हैं तो आपको बहुत क्लेश होता है, आपको लगता है भगवान होकर के भी ये ऐसा क्यों करते हैं, ये छीन क्यों रहे। नहीं, जो था वो छीन लिया हुआ। जब से भजन शुरू किया तब से सारे उद्योग निष्फल होने लगे, पारिवारिक बैर विरोध बढ़ा, संसार हमारा छीन लिया। तो भजन का फल है संसार से आपको अलग करके सच्चिदानंद अपने रस में डुबो देना। पर अज्ञानी जीव जानता नहीं, उसको लगता है भगवान अहित कर रहे हैं। देखो महाराज मुचकुंद को अनुभव हुआ, प्रभु आपकी अनुग्रह भरी दृष्टि का प्रभाव हुआ कि संसार बंधन कट गया, राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं तो वो अपने परिवार की ममता को छोड़ नहीं सकते, उससे मुक्त होने के लिए आपकी कृपा की याचना करते हैं। और भगवान की कृपा का स्वरूप है संत संग। आप क्या समझते हो, ये जो आप अपने पारिवारिक बंधनों को काट के बैठे हो, ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये केवल हरि कृपा से ही हो सकता, अन्यथा नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सुत बनिता आदि का राग बहुत कठिन है छोड़ना, और ये उनके लिए बहुत सरल है जिनको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया। बड़े से बड़े बंधन को हंसते हुए काट कर आगे बढ़, उन्हें पता ही नहीं चला कि किसे बंधन कहते हैं। संत संग का ऐसा ही है, जैसे तैराक को सेवार भरे जल से पार होना बड़ा कठिन है, क्योंकि थोड़ा तैराक हो, निर्मल जल हो तो पार होना, लेकिन सेवार वो घास की तरह उससे आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन नाव में बैठा हो तो क्या परेशानी है। संत संग है नाव, बहुत समुद्र से पार होने के लिए, और विशुद्ध ज्ञान के बल से तैर कर जाना बड़ा कठिन। ज्ञान के पंथ कृपान की धारा पर आश्रित होकर जाना, वो है श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। हे अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है, मैं आपके चरणों की सेवा चाहता हूं, यही वरदान चाहता हूं कि आप मुझे वर दीजिए कि सदैव आपके चरणों के समीप रहूं और आपकी सेवा करूं। क्योंकि जिनके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं, जो सब अभिमान से रहित हैं, ऐसे जो संत महापुरुष हैं, वो भी केवल आपसे यही चाहते हैं कि आपकी सेवा मिले। भगवान भला बताइए तो सही,
मोक्ष देने वाले, कैवल्य परम पद देने वाले, आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो संसार की भोग वस्तुएं मांगे, जो दुख में संसार की भोग वस्तुएं मांगे, जो संसार का बंधन मांगे। प्रभु, मैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से संबंध रखने वाली इस माया के द्वारा रचित संपूर्ण सामग्रियों को, संपूर्ण भोगों को, संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर माया लेस से रहित गुणातीत अद्वितीय चित स्वरूप हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। बस आपसे एक ही वरदान कि आपके चिंतन में, आपके सेवन में, आप में ही मगन रहूं। अन्य कोई चिंतन नहीं, अन्य कोई सानिध्य नहीं, अन्य कोई मांग नहीं।